हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपी एलटी ग्रेड में कुल 81 पोस्टों पे विशेष शिक्षकों की वैकेंसी जारी की गई है। बता दूं कि इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं 28 जुलाई से ही। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 28/8/2025। वहीं त्रुटि अगर हो गई है तो उसके लिए संशोधन की अंतिम तिथि 4/9/2025 है। आइए डिटेल्स देखते हैं किस विषय में कितने पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सहायक अध्यापक पद की रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विवरण। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलडी ग्रेड, विशिष्ट अध्यापक स्पष्ट दृष्टिबाधित विद्यालय, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विवरण इस प्रकार है। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो हैं उनके लिए जो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनके लिए पोस्ट है। किस विषय में कितना पोस्ट है आइए देखते हैं। आइए अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी विषय में कुल एक पोस्ट क्रिएट किया गया है जो यूआर कैंडिडेट के लिए है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। आइए गणित की बात करें। गणित में टोटल 7 पोस्ट क्रिएट किया गया है। 3 पोस्ट यूआर के लिए है और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए है और एससी के लिए 2 पोस्ट है। वहीं महिला के लिए भी 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। विज्ञान में बात करें, विज्ञान विषय में तो टोटल 10 पोस्ट, इसमें से 3 पोस्ट यूआर के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए है और एससी के लिए 3 पोस्ट है और महिला के लिए 2 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है। आइए बात करें जीव विज्ञान सब्जेक्ट की तो जीव विज्ञान में टोटल 4 पोस्ट हैं। 1 पोस्ट यूआर के लिए, 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। कला सब्जेक्ट की बात करें तो 2 पोस्ट क्रिएट किया गया है टोटल। उनमें से 1 पोस्ट है यूआर के लिए और 1 पोस्ट है एससी के लिए और इसमें किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। आइए संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर लें तो संस्कृत में टोटल पोस्ट है 4, जिनमें से 3 पोस्ट यूआर के लिए और 1 पोस्ट एससी के लिए है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। संगीत सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 4 पोस्ट है। 1 पोस्ट यूआर के लिए है, 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए और 2 पोस्ट एससी के लिए है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो गृह विज्ञान सब्जेक्ट को देखते हैं। गृह विज्ञान में कुल 2 पोस्ट क्रिएट किया गया है, जिनमें से यूआर के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में टोटल 5 पोस्ट हैं। यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। कृषि सब्जेक्ट की बात करें तो 4 पोस्ट क्रिएट है टोटल, जिनमें से यूआर के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। टोटल पोस्ट 43 है, यानी 43 पोस्टों पे जो बीआई के बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, दूसरे नंबर पे है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलटी ग्रेड, विशिष्ट अध्यापक संकेत मूक बधिर विद्यालय, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विवरण इस प्रकार है। यानी जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए पोस्ट क्रिएट किया गया है। आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट क्रिएट किया गया है। देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 2 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0 है और एसटी के लिए भी 0। मतलब इस प्रकार किसी भी श्रेणी में क्रिएट नहीं है, बस सिर्फ यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट क्रिएट किया गया है। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो अंग्रेजी में टोटल 2 पोस्ट है, जिनमें से ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एससी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट है। गणित सब्जेक्ट की बात कर लें
तो टोटल 5 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। आइए विज्ञान सब्जेक्ट की बात कर लें। विज्ञान में यूआर के लिए 4 पोस्ट, मतलब टोटल पोस्ट 4 है। यूआर के लिए 2 पोस्ट और 2 पोस्ट एससी के लिए है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में टोटल पोस्ट 1 ही है और वह भी यूआर कैंडिडेट के लिए क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। जो विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 3, जिनमें से यूआर के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट नहीं है। आइए कला सब्जेक्ट की बात कर लें। कला में टोटल 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है जो है ओबीसी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में टोटल पोस्ट 1 है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान सब्जेक्ट में टोटल पोस्ट 1 है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो टोटल पोस्ट 2 है, उनमें से यूआर के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। और यहीं कृषि सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। इस प्रकार टोटल पोस्ट 25 है, यानी जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे वो उनकी पोस्ट टोटल है 25। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक, प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विवरण इस प्रकार है। यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं बच्चे हैं उनके लिए जो विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे उनके विषयवार जो पोस्ट क्रिएट किया गया है इस प्रकार है। आइए देखते हैं। दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट क्रिएट है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। गणित सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट है, यूआर कैंडिडेट के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। सामाजिक विज्ञान की बात करें जो विषय है उसमें टोटल पोस्ट 1 है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। जो विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 1 और वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। कला सब्जेक्ट की बात करें तो कला में टोटल पोस्ट है 1, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 1 है, उनमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। शारीरिक शिक्षा की बात करें, शारीरिक शिक्षा में कुल टोटल 2 पोस्ट है, उनमें से यूआर के लिए 1 और एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। आइए कृषि सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 1 है, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए और किसी भी श्रेणी में पोस्ट क्रिएट नहीं है। इस प्रकार टोटल पोस्ट 13 है, यानी 13 पोस्टों पे यह वैकेंसी आई हुई है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति जो होगी वह 13 पोस्टों पर होगी। इस प्रकार आपने देखा कि टोटल पोस्ट कितने हैं और किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है। आइए बात करते हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पदों हेतु योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक, स्पष्ट दृष्टिबाधित विद्यालय, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। देखिए भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से संबंधित विषय से स्नातक उपाधि। दूसरे नंबर पे है 2
नंबर पे है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा क्षीण दृष्टि में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण यानी देखिए जो दृष्टिबाधित हो के लिए है वही यहाँ पे HI कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप मतलब सबके लिए जो योग्यता है निर्धारित की गई है वह सेम ही रहेगा, बस आपका जो कैटेगरी है वो अलग अलग रहेगी। अध्यापन में RCI द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट B.Ed की उपाधि यानी अगर आप स्नातक के साथ डिप्लोमा किए हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर स्नातक के साथ आप B.Ed स्पेशल एजुकेशन में किए हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे है ब्रेल पद्धति में हिंदी अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। क्षीण दृष्टिजनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI में पंजीकरण होना जरूरी है। उसी प्रकार मुख बधिर विद्यालय के लिए अर्हता सेम वही हमने बताया कि श्रेणी केवल अलग अलग रहेगी लेकिन योग्यता सेम ही रहेगी, बस आपका जो डिप्लोमा या B.Ed है वह आपके श्रेणी में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है सांकेतिक भाषा, अगर श्रवण बाधित में अगर आप किसी शिक्षक हैं तो आपको सांकेतिक भाषा में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो। श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एल्टीग्रेड विशिष्ट अध्यापक प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक, सेम वही चीज़ है, बस इसमें जो है तीसरे नंबर पे आपका दिया है चल निसकता प्रमस्तिष्की पक्षाघात में यानी सेरेब्रल पाल्सी में विशिष्ट शिक्षक के रूप में RCI में पंजीकरण होना चाहिए। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसमें प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडर कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इस प्रकार आपने देखा कि योग्यता क्या होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु होगी आपकी 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। वहीं पे दिया है कि आयु उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 55 वर्ष निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों का कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान होगी। तो इस प्रकार आपने डिटेल्स देखा कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से LT ग्रेड में विशेष शिक्षकों की वैकेंसी आपको पहली बार देखने को मिल रही है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वे मन से इसकी तैयारी करें और आप आसानी से LT ग्रेड में नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।